धनबाद की पुलिस लाइन के सामने हीरापुर स्थित मंगलयान विश्वविद्यालय कार्यालय में बुधवार को भारत ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड जिला इकाई धनबाद की ओर से भविष्य के भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान धनबाद की 2 बस्तियों खरीकाबाद और सिंदरी में वर्ष 2025 में किए गए 220 परिवारों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई। समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण झुग्गी बस्तियों की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी शहर का वास्तविक विकास तभी संभव है जब गरीब और वंचित लोगों को आवास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। सर्वेक्षण में सामने आया कि 90% परिवारों को केवल एक कमाने वाला सदस्य है। अधिकांश परिवारों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं होने के कारण सरकारी आवास योजनाओं से वंचित है। खरीकाबाद में केवल 30% है और सिंदरी में 7% परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है। खरीकाबाद के 80% घरों में शौचालय नहीं है और 79% परिवारों खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वर्षा के दौरान खरीकाबाद के 92% और सिंदरी के 71% परिवार जल भराव से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक जागरूकता उप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार सेन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रवि सिंह और राज्य उपाध्यक्ष हेमंत कुमार जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट शहरी विकास की असमानताओं को उजागर करती है और नगर निगम व सरकार को भूमि अधिकार, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर प्राथमिकता के साथ कार्य करना चाहिए। जिला सचिव भोलानाथ राम ने बताया कि 30 स्वयंसेवकों ने 20 दिनों तक घर घर जाकर यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा किया है। लोग सिंदरी के 3 वार्ड में, वार्ड नंबर 53, 54 और 55 में का जो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में हम लोग सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में जो निकल कर सामने आया है कि नगर निगम बनाने के लिए कुछ गांवों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो सुविधा उसमें नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि शौचालय जो बना है, हम लोग जो फील्ड में जाकर देखे, उस शौचालय का जो साइज है बहुत ही कम साइज, उसमें एक आदमी बैठ तक नहीं सकता है और उसमें जरा लकड़ी, कोयला, गोईठा उसमें लोग वहाँ पे रख रहे हैं। तो ये हालात है। दूसरी कि पानी बहुत दूर से भरकर उनको लाना पड़ रहा, पानी की भी सुविधा नहीं है और पूरी तरह से जो बरसात के समय में मच्छर और पूरा जंगल बना हुआ एरिया है, कोई साफ सफाई भी नहीं है और धनबाद की नगर निगम का एरिया है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे रोजगार की स्थिति है, ठीक है, वो आसपास पे काम मिलता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहने में बहुत कठिनाई है। बस विकास कुमार ठाकुर सर्वेक्षण किए थे टीम के हिस्सा। विज्ञान समिति धनबाद जिला के द्वारा एक हम लोग शहरीकरण में जो बढ़ता झोपड़पट्टी है उसका एक सर्वेक्षण किए थे। इस सर्वेक्षण में हम लोग 2 झोपड़पट्टी एरिया लिए थे। एक लिए थे आपका खरकाबाद और दूसरा सिंदरी। इसमें 220 परिवारों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण में जानने का कोशिश किया था कि उनका रोजगार का हालत क्या है, उनको जन वितरण प्रणाली से सामान मिलता है कि नहीं, वो पानी कहाँ से पीते हैं, शौचालय की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग सर्वे किए। इसका मूल मकसद ये है कि आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में शहरीकरण का आबादी बढ़ रहा है और ख़ास करके धनबाद ऐसे जगह जो बहुत तेज़ी से शहरीकरण होता जा रहा है। और कोविड के समय हम लोगों ने देखा कि जो मिडिल क्लास या बड़े लोग थे वो कट के तो रहते थे, लेकिन जो खाना बनाने या सफाई वाले आए उनके थ्रू भी कोविड आया। क्यों आया? क्योंकि उनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। तो खास करके मुंबई में भी ये एक्सपीरियंस हुआ। तो हम लोग इस सर्वे से जो फाइंडिंग आया बड़ा चौंकाने वाला है। पहला फाइंडिंग जो है उसमें ये है कि रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। मैंने असंगठित मजदूर खास करके जो खरकाबाद के लोग हैं वो रोजगार के लिए धनबाद आते हैं। सिंदरी वाले को रोजगार नज़दीक मिल जाता है और सिंदरी के जो अधिकतर लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैंने 100 रोजगार सिंदरी का जो झोपड़पट्टी है, लेकिन यहाँ के जो रोजगार है वो छोटे छोटे काम से रोजगार कर रहे हैं। दूसरा है, जब शौचालय का स्थिति हम लोग देखें दोनों जगह, हमारी रानी मिश्रा है या विकास जी भोला, ये सारे लोग खुद सर्वे किए, इवन हेमंत जसवाल जी भी सर्वे खुद करके देखे हैं। तो उसमें वो देखे हैं कि 90% लोगों के घर में शौचालय नहीं, और अभी जो सरकार कहती है वो कहती है कि 100% लोगों के घर में शौचालय हो गया है, लेकिन ऐसा बात झोपड़पट्टी में नहीं।
दूसरा क्या है कि उनका जमीन है ही नहीं, उनका 3 पुश्त यहाँ रह रहा है, लेकिन ना उनको जमीन मिला है ना घर मिला है। 90% ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी सुविधा कुछ भी घर वगैरह नहीं मिला है। जन वितरण प्रणाली की स्थिति यह है कि सिंदरी में तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन जब हम देखें खड़काबाद में, तो खड़काबाद में जो है स्थिति बहुत बुरा है। वहाँ आपका जो पीने का पानी है, जो शौचालय है, जो जन वितरण प्रणाली है, उसमें बहुत भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग जो ये सर्वे किए हैं, उस सर्वे के आधार पर बाकी साथी भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को। सर्वे के आधार पर जो फाइंडिंग आया है, मैंने जो आया है निकल करके, वो हम लोग यहाँ के नगर निगम को देंगे कि अगर धनबाद का सही मामले में आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में आप सही ढंग से प्लानिंग कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका रोजगार के बारे में या उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, उनके बच्चों के शिक्षा के बारे में, इसका भी आपको योजना बनाना होगा। अगर ये योजना आप नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप शहर का जो विकास है वो अधूरा विकास कर रहे हैं। तो इसको लेकर के पूरा जो फाइंडिंग आया है वो हमारे पास है, आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों देंगे। हम चाहेंगे कि बाकी जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा, जसवाल जी थोड़ा आप भी रखें। और मेरा नाम काशीनाथ चटर्जी और हम जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति। विकास जी हैं जो डायरेक्ट जुड़े भी हुए थे और जनवादी आंदोलन से हैं, वो